Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 4, a question of trust from your book Footprints Without Feet of class 10. It is said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. Which saying does this story illustrate? अब ऐसा कहा गया है कि अगर आप एक चोर को पकड़ना चाहते हैं या आप एक चोर को जानना चाहते हैं तो चोर की निगाहों से, चोर के दिमाग से सोचना चाहिए। और चोरों में भी इज्जत होती है। अगर मतलब मैं चोर हूँ तो मैं दूसरे चोर की क्या करूँगी, इज्जत करूँगी। तो ऐसी बात जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि चोरों की भी अपनी कुछ इज्जत होती है, और विक्टर कैनन ये बताना चाहते हैं हम लोगों को। आइए देखते हैं स्टोरी क्या है। Everyone thought that Horace Denby was a good honest citizen. सभी को ये लगता था कि हॉरेस डेनबी जो हैं बहुत ही अच्छे और ईमानदार सिटीजन नागरिक हैं। He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. तो हॉरेस डेनबी जो हैं वो 50 साल के हैं, उन्होंने शादी नहीं की है, वो एक हाउसकीपर के साथ रहते हैं जो उनके हेल्थ का ख्याल रखते हैं और वो काफ़ी हेल्दी हैं। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी well and happy except for attacks of hay fever in summer. वैसे तो वो काफ़ी हेल्दी हैं, वेल हैं, ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन गर्मी के टाइम में, गर्मी के मौसम में उन्हें हे फीवर हो जाता है। हे फीवर एलर्जी के कारण होता है जिसमें नाक में और गले में खराश हो जाती है और थ्रोट इन्फेक्शन और नाक में जुकाम हो जाता है। ये लक्षण हैं हे फीवर के। He made logs and was successful enough at his business to have 2 helpers. हॉरेस डेनबी का जो बिजनेस है वो लॉक बनाना, ताला बनाना है, ताला चाबी बनाने का काम करते हैं। और उनका बिजनेस अच्छे से चलता भी है, बहुत अच्छा चलता है, और उन्होंने 2 हेल्पर्स भी रखे हैं। Yes, Horace Denby was good and respectable, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। अब इस फर्स्ट पैराग्राफ से ये समझ में आता है कि हॉरेस डेनबी ने अपनी जो समाज में, सोसाइटी में अपनी जो इज्जत बनाई है अब बहुत अच्छी है, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन हकीकत में वो उतने ऑनेस्ट नहीं है जितने ऑनेस्ट वो दिखाते हैं। इसका एक जो स्टोरीज के पीछे है वो आज हम लोग देखेंगे कि हॉरेस डेनबी हकीकत में कैसे इस जो उनको कमेंट मिला है बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, हाउ ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, दिस वी विल सी। 15 years ago, 15 साल पहले, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरेस ने पहली बार जिंदगी में जेल की लाइब्रेरी में अपना जीवन बिताया, मतलब कुछ दिन बिताए। वो सेंटेंस जो था, वो जो टाइम टेन्योर था, उसे बिताया। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक। अब वो किस सिलसिले में गए थे, उनके ऊपर केस क्या था, क्योंकि उन्हें बहुत महंगी, मतलब बहुत जो कीमती बुक होती हैं और रेयर जो ना मिलने वाली बुक हैं वो बहुत पसंद करते थे, किताबें बहुत पसंद करते थे। जो मुश्किल से मिले और महंगी मिले वो ऐसी किताबें उन्हें बहुत पसंद थी। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। और उसके लिए वो क्या करते थे, किताबें महंगी होती थी इसलिए वो क्या करते थे, सेफ तोड़ते थे, तिजोरियाँ तोड़ते थे हर साल। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. अब
वो क्या करते थे कि वो बहुत अच्छे से प्लानिंग करते थे, बहुत अच्छे से प्लान बनाते थे, और प्लान करने के बाद पूरा मतलब चोरी करते थे, और इतनी चोरी करते थे कि 12 महीने आराम से निकल जाएं, और सीक्रेटली बहुत रहस्यमयी ढंग से वो किसी एजेंट से क्या करते थे, चुपचाप चोरी से एजेंट से वो बुक्स मंगवा लेते थे, और 12 महीने वो आराम से उस बुक को पढ़ते थे, और 12 महीने बाद फिर वो ऐसा ही प्लान बनाते थे रॉबरी का। नाउ walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. इस साल भी जुलाई के ब्राइट, ऑब्वियसली जुलाई समर का ये होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, जहाँ पर हॉरर्स डेवरी रह रहे हैं वहाँ का मौसम बहुत गर्म है, मतलब सनशाइन है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो बहुत ब्राइट सन है। तो कहते हैं कि ब्राइट जुलाई में मैं इस बार रॉबरी करूँगा, और हर साल की तरह ये रॉबरी भी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इनकी पूरी तैयारी है। फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its path and its garden. और ये 2 सप्ताह से जो है एक घर है जिसका नाम है शॉटओवर ग्रेज, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि उसके रूम्स कहाँ पे हैं, उसके इलेक्ट्रिक वायर्स कहाँ हैं, उसके रास्ते कैसे हैं, उसका गार्डन कहाँ पे है, तो सारी चीज़ें रीडिंग कर रहे हैं वो। दिस आफ्टरनून the 2 servants who remained in the garage while the family was in London had gone to the movie. और आज दोपहर में जो 2 सर्वेंट्स इस घर में रखवाली करने के लिए रहते हैं वो क्या हो गए हैं, वो आज मूवी देखने के लिए चले गए हैं, और जो फैमिली है वो तो लंदन गई हुई है। तो इसलिए ये आज का मौका बहुत अच्छा है, सुनहरा मौका है उनके चोरी करने का। हॉरिस सॉ देम गो, हॉरिस ने उन्हें जाते देखा था, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। वो बहुत खुश हुआ कि अच्छा मौका मिला है, बस थोड़ी सी डिफ़िकल्टी कहाँ थी, थोड़ी सी दिक्कत कहाँ थी कि वो समर का महीना था तो उसको हे फीवर हो रखा था, और उसकी नाक में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, खुजली सी हो रही थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक। वो गार्डन दीवार को जंप करके अंदर आया अपने उस बैग के साथ जिसमें उसके सारे टूल्स थे। There were about 15,000 pounds worth of jewelry in the grey safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, there were about 15,000 pound ज्वेल्स थे, उसमें पत्थर मतलब जेम्स रखे हुए थे, ज्वेल्स रखे हुए थे, कीमती पत्थर रखे हुए थे, और जो हॉरिस है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे 5,000 पाउंड मिल जाएंगे। 15,000 से 5,000 क्यों? क्योंकि ये रॉब्ड हैं, चोरी किए, चोरी के माल को कोई ऐसे नहीं खरीदता है, अगर कोई खरीदता भी है तो वो कम पैसे देता है, उसके पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए वो ये कह रहा है कि मुझे 5,000 मिल जाएंगे, वो भी मेरे लिए बहुत है पूरा साल बिताने के लिए। There were 3 very interesting books coming up for sale in autumn। और कह रहा है ऑटम मतलब विंटर्स आने से पहले, जाड़ा आने से पहले ऑटम के महीने में 3 किताबें आने वाली हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, और वही किताबें मैं ख़रीदूँगा।
नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय, और उसे अब पैसे मिल जाएंगे और वो किताबें खरीद सकेगा। ही इज़ सो कीन टू बाय द बुक्स, उसे वो किताबें खरीदने का इतना ज़्यादा जोश है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने हाउसकीपर को देखा था चाबियां टांगते हुए किचन डोर के पास एक हुक था, उस पर चाबियां टांगा था। तो ये तो उसका काम और भी आसान हो गया, उसने उसे भी देख लिया था कि चाबी कहाँ है घर की, वो भी उसे मिल गई। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door। अब यहाँ पर देखिए कि वो कितना केयरफुल है, उसने पहले पेयर ऑफ ग्लव्स पहना और फिर चाबी ली। ही टुक द कीज, ग्लव्स इसलिए पहना क्योंकि आप धारावाहिक देखते होंगे, सीरियल्स देखते होंगे, ग्लव्स पहनने से हाथ के निशान नहीं पड़ते हैं, तो उसने ग्लव्स पहना जिससे कि उसके हाथ के निशान कहीं ना पड़े। टुक द की, फिर उसने चाबी उठाई और फिर दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, जैसा कि मैंने बताया वो हमेशा सतर्क रहता था कि उसके उंगलियों के निशान कहीं भी ना पड़े। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, इट स्टर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। अब एक छोटा सा कुत्ता है, वो किचन में लेटा हुआ था और वो मूव करता है और थोड़ी सी गुड़गुड़ाहट मतलब नॉइज़ करता है, लेकिन अपनी टेल को फ्रेंडली हिलाता है। इसका मतलब जो हॉर्स डैनबी हैं वो फैमिलियर हैं इस कुत्ते से, ये कुत्ता उनको जानता है। ऑल राइट शेरी, उन्होंने बहुत फ्रेंडली वे में भी उसका नाम लिया और हमें बताते हैं। और हॉरिस सेड एज ही पास्ड, जैसे ही वहाँ से पास हुए तो उसने कहा ठीक है शेरी, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट was to call them by their right name and show them love। और कुत्तों को और कुछ नहीं चाहिए होता है, अगर आप उनको उनके सही नाम से बुला दें और प्यार दिखा दें तो वो उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांगते हैं। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, और जो सेफ था, जो तिजोरी थी, वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, एक गंदी सी पेंटिंग के पीछे सेफ था। हॉरिस वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक। हॉरिस के दिमाग में एक मोमेंट के लिए, ये एक क्षण के लिए ये बात आई कि तिजोरी खोलकर पैसे चुराकर बुक्स ये करने से अच्छा मैं पिक्चर्स चुराना शुरू कर दूं। फिर उसके दिमाग में कुछ और आता है, बट दे टुक अप टू मच रूम। अब देखिए दूसरी बात आती है, अरे पिक्चर्स जो हैं ज़्यादा जगह लेती हैं, कमरा ज़्यादा घेरती हैं। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, इसलिए छोटे से घर में किताबें ज़्यादा अच्छी हैं। ये सोचकर वो अपने काम में जुट जाता है। There was a great bowl of flowers on the table, और टेबल पे एक बहुत बड़े बाउल में फ्लावर्स रखे हुए हैं, गुलदस्ते में फ्लावर्स रखे हुए हैं। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, और उस फ्लावर्स की फ्रेगनेंस से, उसकी सुगंध से हॉरिस के नाक में खुजली हो रही है। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसने एक बार छींका और फिर अपने बैग को नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, फिर उसने अपने सारे टूल्स को अरेंज कर लिए। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, अभी उसके पास 4 घंटे थे। 4 घंटे काफ़ी मायने रखता है और वो आराम से अपना काम कर सकता है। उसके पास 4 घंटे थे तिजोरी खोल के उसमें से सब निकालने का। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और सेफ इसके लिए क्योंकि खुद ही ताला चाबी और इनका काम करता है, तो सेफ उनके लिए, हॉरिस के लिए मैटर नहीं करता था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, एज आई हैव टोल्ड यू कि वो पूरी ज़िंदगी इन्हीं के बीच में रहे थे। द बगलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड, जो चोरों वाला अलार्म था वो बहुत गंदे मतलब बहुत बुरे ढंग से शाबी वे में बिल्ट हुआ था। फिर भी सतर्कता के लिए ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, फिर वो वहाँ हॉल में गए और उन्होंने
क्या किया, वो वायर कट कर दी। He came back and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again. और फिर वापस आए और बहुत तेज उन्होंने छींका क्योंकि फिर से उन फूलों की महक उनके नाक में चली गई थी, उससे उन्हें एलर्जी हो रही थी। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned the painting hide a safe. कितने फुलिश होते हैं बड़े लोग, अपनी मतलब जो जायदाद है या अपना जो भी उनका वो है इनकम है और घर है उसका दिखावा इतना करते हैं कि आर्टिकल में भी छपवा दिया कि ऐसा ऐसा घर बना हुआ है, ऐसे रूम्स हैं, ऐसी पेंटिंग्स हैं, ऐसे सेफ है, इस एक पेंटिंग के पीछे सेफ रखा हुआ है। कितने लापरवाह किस्म के लोग होते हैं, अपना मतलब दिखावा बोस्टिंग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. लेकिन हॉरेस को लगा कि ये फूल जो हैं उसके काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं। He buried his face in his handkerchief. इसलिए उसने क्या किया, अपने मुंह पे हैंकरचीफ बांध लिया, अपने फेस पे उसने हैंकरचीफ बांध लिया। जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं वैसे उसने हैंकरचीफ ये कर लिया। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or a hay fever?" फिर उसे एक आवाज़ आई दरवाजे के पास से, वो पूछ रही थी, वो आवाज़ उससे पूछ रही थी कि ये क्या है, तुम्हें जुकाम हुआ है या ये हे फीवर है। Before he could think, वो कुछ सोच पाता, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. और ये कहते हुए वो उससे अपने वो सोचे बिना सोचे समझे उसने आंसर दिया ये हे फीवर है, और फिर वो छींक पड़ा। The voice went on, "You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease." फिर वो वॉइस जो थी, वो जो लेडी की वॉइस थी, वो कहने लगी कि वॉइस वेंट ऑन, वो बोलने लगी कि ये इसके लिए तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और तुम्हें पता करना होगा कि किस प्लांट से तुम्हें एलर्जी है, किस फूल से तुम्हें एलर्जी है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। कहते हैं कि अगर तुम अपने काम में बहुत सीरियस हो तो तुम क्या करो, एक डॉक्टर को कंसल्ट करो। आई हर्ड योर यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। कहते हैं मैंने तो ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे थी, वहाँ से मुझे तुम्हारे स्नीजिंग की आवाज़ आई और वहाँ से मैं नीचे चली आई, तुम्हारे छींकने की आवाज़ इतनी ऊपर तक गई। इट वॉज अ क्वाइट काइंड वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। अ वुमन was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. अब जो वॉइस अभी तक बोल रही थी वो एक लेडी की थी और वो बहुत क्वाइट, बहुत शांत और दयालु भरी आवाज़, लेकिन फर्मनेस, उसमें दृढ़ता दिख रही थी, उसमें कोई डर नहीं था। वो एक औरत थी जो डोरवे पे खड़ी थी और जो डॉग शेरी थी वो उनसे रब कर रही थी, मतलब वो उस दुलार कर रही थी, जैसे मालिक को देखकर कुत्ते करते हैं वैसे ही वो डॉग भी उस लेडी को देखकर वैसे ही प्रिटेंड कर रहा था। She was young, quite pretty and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. जो यंग लेडी थी वो यंग थी, बहुत ही सुंदर थी और लाल रंग का उन्होंने ड्रेस पहन रखा था। वो चल के फायर प्लेस तक आई, वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स वहाँ रखे थे उनको सही किया।
Down, Sherry, she said. Anyone would think I would be away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. वो कहती हैं कि डाउन शेरी, कि शेरी बैठ जाओ, अपने कुत्ते को ऑर्डर देती हैं जैसे कि वो उस घर की ओनर हैं, और कहती हैं कि हाँ, कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि मैं एक मंथ से पहले आऊँगी, लेकिन मैं यहाँ पर पहले ही आ गई और टाइम से आ गई। लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं एक चोर से मिलूँगी, मैं कभी भी एक चोर से मिलूँगी अपने घर में, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। Horace had some hope because she seems to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. हॉरेस को उनकी काइंडनेस और क्वाइटनेस और जो प्यार से वो बात कर रही, उनके व्यवहार से, जिस लहजे से वो बात कर रही थी, उससे लगा कि अगर वो अच्छे से इनसे बात करेगा तो ये लेडी उनको चुपचाप जाने देंगी। तो वो भी बड़े उससे बोलता है कि मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मुझे कोई फैमिली मेम्बर इस घर में मिलेगा, कि मैं इतनी तैयारी करके आया था, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई फैमिली मेम्बर यहाँ होगा। शी नॉडेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। वो सर हिलाते हुए बोली कि हाँ हाँ, मैं देख सकती हूँ कि तुमको कितनी प्रॉब्लम हुई है, अब बताओ तुम अब क्या करोगे। Horace said, my first thought was to run. Horace ने भी बड़े नॉर्मल वे में कहा कि हाँ, आपको देखते ही मेरा सबसे पहला जो थॉट था वो था मैं यहाँ से भाग जाऊँ। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them about you. They would get you at once. कहते हैं ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो भाग ही सकते हो, लेकिन मैं एक फ़ोन कॉल करती और पुलिस आकर तुमको पकड़ लेती तुरंत। Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. Horace कहता है कि हाँ, मैं जाने से पहले टेलीफोन वायर्स कट करके जाता, और फिर वो हेजिटेट करते हुए, स्माइल करते हुए कहता है मैं कुछ ऐसा कर जाता आपके साथ कि आप कुछ घंटों के लिए मेरा कुछ भी नहीं कर पाती, या मैं आपको कमरे में बंद कर देता, या मैं आपके सर पे वायर कर देता, या मैं आपको बेहोश कर देता, कुछ ऐसा कर देता जिससे आप 2-3 घंटे मुझे कुछ कर ही नहीं पाती आप। She looked at him seriously. You would hurt me. और लेडी सीरियस हो गई और सीरियस हो कहती है क्या तुम मुझे हर्ट करते, तुम मुझे मारते। Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. मतलब अब हॉरेस चुप हो गए और फिर सोचते हुए बोले कि मैं तो सोच रहा था कि मैंने आपको डरा दिया, मैं आपको डराने के लिए कह रहा था। You didn't frighten me. तो लेडी कहती है लेकिन मुझे तुम डरा नहीं पाए। Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. हॉरेस सब उन्हें सजेस्ट करता है कि आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप भूल जाएं कि आपने मुझे देखा था, क्योंकि मैंने कोई चोरी तो की नहीं, मैं सिर्फ घर के अंदर घुसा हूँ, तो आप भूल जाएं। क्योंकि हॉरेस उस लेडी को क्या मान रहा है, उस घर का ओनर मान रहा है कि वो घर की ओनर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो ओनर है वो रियल ओनर नहीं है, ये गेम चल रहा है।
लेट मी गो, वो उनसे रिक्वेस्ट करता है लेडी से कि मुझे जाने दिया जाए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, जो वॉइस थी वो मतलब जो अभी बहुत पोलाइट और काइंड वे में आ रही थी वो एकदम से तेज हो गई। वाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। और तेज जी से बोली कि अगर अभी तुम मेरा घर में चोरी करते और अब अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तुम किसी और घर में जाके चोरी करोगे, तो समाज को तुम जैसे चोरों से प्रोटेक्ट करना चाहिए। हॉरिस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। तो हॉरिस स्माइल करते हुए कहा कि मैं ऐसा चोर नहीं हूँ जो समाज को कोई नुकसान पहुँचाए। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं हमेशा उन्हीं लोगों के घर में चोरी करता हूँ जिनके घरों में बहुत सारा पैसा है। मैं कभी भी गरीब लोगों के यहाँ चोरी नहीं करता हूँ, मैं ऐसे लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ जिनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, अगर मैं थोड़ी चोरी कर लूँ तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। आई स्टील फॉर अ गुड रीज़न, और मेरे पैसे चुराने का मकसद भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं किस लिए पैसे चुराता हूँ, रेयर बुक्स खरीदने के लिए, एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने के लिए। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल जाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उसके ख्याल से ही डर लगता है, नफ़रत होती है। शी लाव्ड एंड ही बेग्ड, वो हंसी और ये विनती करने लगे। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, और ऐसे बेग करने लगे, इन्हें लगा कि इन्होंने उसे मना लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, आई रियली मीन इट। वो उन्हें लगा कि उन्होंने इस लेडी को मना लिया है। कहते हैं कि देखिए मेरा मकसद कुछ भी, मतलब आई हैव नो राइट टू आस्क यू, मेरा हक नहीं बनता है कि मैं पूछूं, फिर भी मैं बहुत डेस्परेट हूँ कि मुझे आप जाने दें, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे ज़िंदगी में मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, देन शी सेड, You are really afraid of going to prison, aren't you? वो चुप थी, बहुत क्लोजली उन्होंने हॉरिस को देखा। Then she said, उसके बाद वो बोली, You are really afraid, तुम सचमुच, तुम्हें डर है प्रिजन में जाने, तुम डरते हो प्रिजन में जाने से, है ना? She came over to him shaking her head, वो सर हिलाते हुए उसकी तरफ आई। I have always liked the wrong kind of people, अब देखिए इनकी बात देखिए, इससे पता चलता है, लेकिन हॉरिस जो है वो इतना कंफ्यूज हो गया है कि गेस नहीं कर पा रहा है। वो कह रही हैं कि मुझे हमेशा गलत तरीके के लोग ही पसंद आते हैं। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, लेकिन हॉरिस समझ नहीं पा रहा है कि ये भी एक चोर हैं। वो इतनी स्मार्टली प्रिटेंड कर रही है कि हॉरिस बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, अब उस लेडी ने क्या किया, एक सिल्वर बॉक्स रखा था, उसमें से एक टेबल पर रखा था, उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरिस ईगर टू प्लीज़ हर, हॉरिस इतना ज़्यादा खो गए थे उस लेडी के बातों और उसमें कि मान जाए तो मैं यहाँ से बच निकलूँ, तो वो इतना ज़्यादा उसे खुश करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और सोचा कि ये मुझे मदद करेगी, टुक ऑफ हिज ग्लव्स, और यही सबसे बड़ी गलती हॉरिस ने की, उसने अपनी क्या कर दी, ग्लव्स उतार दी, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपनी सिगरेट लाइटर उस लेडी को दे दी। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, लाइटर को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा हॉरिस ने कि आप मुझे जाने देंगी। यस
बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। उस लेडी ने कहा हाँ बिल्कुल जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करो। एनीथिंग यू से, हॉरिस ने कहा आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बिफोर we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank. हम लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं सारे ज्वेल्स जो हैं बैंक में रखवा दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं यहाँ पे सेफ में ही रख के गई। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, और आज पार्टी है और उसमें पहनने के लिए ही मैं इसमें रख कर गई थी कि अगर बैंक में रख देंगे तो निकालना मुश्किल होगा, लेकिन सेफ में रहेगा तो निकाल लेंगे। सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट, और वही लेने में नीचे आई थी, लेकिन अब वो लेकिन बोले उससे पहले ही हॉरिस ने बोला। हॉरिस स्माइल करते हैं और बोलते हैं यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। कहते हैं कि आप नंबर भूल गई हैं, सेफ खोलने का जो नंबर है वो आप भूल गई हैं। येस रिप्लाइड द यंग लेडी, उस यंग लेडी ने रिप्लाई किया हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। अब देखिए हॉरिस जो है बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास कर रहा है कि ये लेडी इस घर की ओनर है। वो कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप मुझे 1 घंटे का समय सिर्फ दीजिए, लेकिन आपका सेफ तोड़ना पड़ेगा, इसकी परमिशन आप हमें दे दीजिए, इसकी परमिशन मुझे दे दीजिए कि मैं सेफ तोड़ दूँ। Don't worry about that. My husband won't be here for a month and I will have the safe mended by that time. कहते हैं इसके बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। वो लेडी ऐसे कहती है बिल्कुल भी चिंता मत करो इस सेफ के बारे में, और मेरे हस्बैंड तो यहाँ महीने भर आएंगे ही नहीं लंदन से, और मेरे पास काफ़ी समय रहेगा इसको मेंड कराने का। मेंड मतलब रिपेयर कराने का। मैं इस सेफ को रिपेयर करा दूंगी उनके आने से पहले। एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर ही हॉरिस ने सेफ खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, और 1 घंटे में सेफ खोलकर सारी ज्वेलरी उन लेडी को देकर वहाँ से बड़ी खुशी खुशी वो वहाँ से चला गया कि मैं बच गया और मैंने उस घर के ओनर को उसकी चीज़ें वापस कर दी, मैंने कोई चोरी नहीं की। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. उसने प्रॉमिस किया था उस लेडी से, इसलिए 2 दिन तक उसने ऐसा कोई काम न सोचा न किया। On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. लेकिन 3rd डे की मॉर्निंग में उसे वो बुक्स फिर याद आ गई, और उस बुक्स को पाने के लिए उसने कहा कि अब मुझे तो फिर किसी दूसरे का सेफ ढूंढना पड़ेगा और उसको तोड़कर मुझे ये बुक्स चाहिए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसे वो चांस ही नहीं मिला कि वो ऐसा कोई प्लान बना पाए। क्यों? By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange, और आफ्टरनून मतलब बाय नून मतलब होता है 12 बजे तक एक पुलिसमैन आया, उसने इसको हॉरिस को अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि चोरी हुई थी शॉटओवर ग्रेंज में, रॉबरी हुई थी, उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. अब क्योंकि हॉरिस डेनबी ने क्या किया था, जो सेफ खोली थी वो विदाउट ग्लव्स पहने हुए खोली थी। अब ग्लव्स नहीं पहने थे इसलिए सारी जगह पे उनके फिंगरप्रिंट्स पाए गए, और फिंगरप्रिंट्स से पुलिस ने इनको पकड़ लिया, क्योंकि ग्लव्स उतार के ये लाइटर जला रहे थे और उस लेडी को मना रहे थे, और वो लेडी तो इनको चकमा दे गई।
and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और वो उन्होंने अपनी सफाई रखी और उनकी सफाई कोई नहीं सुन रहा था। वो उन्होंने बार बार कहा कि मुझे तो घर की ओनर ने ही सेफ का ताला तोड़ने को कहा था, सेफ खोलने को कहा था। तो कोई उनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60 said that the story was nonsense. और जो रियल उस हाउस की मालकिन थी वो ग्रे हेयर, एकदम सफ़ेद बालों वाली, बूढ़ी, तेज जबान वाली 60 साल की बूढ़ी औरत थी। और उन्होंने कहा कि ये बकवास कर रहा है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा था, मैं थी ही नहीं। अब हॉरिस ने जब उस लेडी को देखा तो उसके तो तोते ही उड़ गए। वो तो घबरा ही गया कि अरे मतलब मैं अपने आप को चोर समझता था, मुझसे भी दुगना कोई निकल गया, सवा शेर निकल गया, मुझे ही उल्लू बना गया, मुझे ही टोपी पहना गई वो लेडी। हॉरिस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉरिस जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है जेल में, क्योंकि उन्हें किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था तो उन्हें लाइब्रेरी में रखा गया और वो वहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन है तो बहुत सारी बुक्स उनको मिलती हैं पढ़ने के लिए। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी who was in the same profession as he was and who tricked him. वो कभी कभी उस चार्मिंग सी, सुंदर, खूबसूरत सी, क्लेवर यंग लेडी को याद करते हैं जो उन्हीं के प्रोफेशन में थी और उनको चकमा देकर चली गई थी, वो बुद्धू बनाकर चली गई थी। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. और उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता था अगर कोई कहता था कि चोरों में भी क्या होती है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऑनर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो अगर सम्मान होता तो वो उसका सम्मान करती, आधा आधा लेके जाती, लेकिन वो तो इनको उल्लू बनाकर पूरा का पूरा ज्वेल लेकर चली गई। सो दिस वाज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी और बिल्कुल धूम पिक्चर की तरह लग रही थी, है ना? लग रहा था कि हम पिक्चर देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा, बहुत अच्छा लिखा है विक्टर कैनन ने। Hope you have understood. If you have any problem, you can write down in the comment box. And if you have not subscribed my channel, kindly subscribe it. All the videos you will get here. And see you in the next video. Till then, bye bye.